जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8। यदि बच्चे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुल मिलाकर जो है वो 7 क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए दिया है। तो यदि हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है वो हमने जो है कि बताया है किस तरीके से आपको लिखना है, हल दिया है, सिद्ध क्या करना है, उपपत्ति वगैरह। यानी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको एक में सॉल्व करना है, ये नहीं कि इसका गिवन वगैरह अलग से लिखना है, उसका अलग से लिखना है। यानी ये 8वें में ही पूरा दिया गया है। 8वें में ही एक बार में हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, हल दिया है, तो हमने कल लिखा था क्या दिया गया था। फिर क्या सिद्ध करना है, सातों आपको सिद्ध करने के लिए बताए थे, नोट कर लेना है। उपपत्ति से आपको सॉल्व करना प्रारंभ करना है। तो 2 हमने सिद्ध कर दिया था और आज हम इसके 5 पार्ट और बचे हैं जिन्हें सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो समझिएगा ध्यान से इसके, यानी कि जो आप 2 क्वेश्चन नोट किए हैं उसके बाद ही इसको सॉल्व करना है। तो समझिएगा, यदि हम बात करें तो तीसरा बच्चा हमको सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी बराबर एरिया ऑफ ए बी एम एन, ये हमको सिद्ध करना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यदि हम परिणाम 2 की बात करें तो परिणाम 2 में हमने सिद्ध किया था कि एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी बराबर टू एरिया ऑफ एम बी सी। ठीक, तो अब यहाँ समझो ध्यान से, ये तो हमने सिद्ध किया था, यानी हमारे पास बी वाई एक्स डी का एरिया है। अब अगर मैं ए बी एम एन का भी एरिया निकाल लेता हूँ, देखो अगर मैं बात करूँ ए बी एम एन का, ए बी एम एन का आधार एम बी है। उसके बाद देखो एम बी सी का भी आधार क्या है, एम बी। तो ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। ये बच्चे कल वाली आकृति देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा, ये हम आज में थोड़ा सा टेढ़ा हल्का हो गया है। यानी ये जो है ये एकदम सीधी रेखा है, इसके पैरेलल है, एम बी के पैरेलल। ये कहा पूरा सी एन जो है वो किसके पैरेलल है, एम बी के पैरेलल। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो समझिएगा, यानी जो चतुर्भुज का एरिया होगा वो त्रिभुज के एरिया का क्या होगा, दूना होगा। ठीक, तो लिखेंगे हम तीसरा में कि चतुर्भुज ए बी एम एन और त्रिभुज एम बी सी एक ही आधार कौन है, एम बी, तथा एक ही समांतर रेखाओं, चलो नाम लिखना चाहो तो लिख दो ना, एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो हम जानते हैं कि अगर एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना होता है। तो अगर बात करें चतुर्भुज क्या था, ए बी एम एन, यानी एरिया ऑफ ए बी एम एन बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना, टू एरिया ऑफ एम बी सी। ये बच्चे अभी तक हम लोग समीकरण कहाँ तक माने थे, फर्स्ट माने थे। फर्स्ट किसको माने थे, अच्छा फर्स्ट माने थे एरिया ऑफ एम बी सी, एरिया ऑफ ए बी डी बराबर एरिया ऑफ एम बी सी को, इसको क्या माने थे, फर्स्ट। और कोई समीकरण नहीं माने थे, चलिए तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, यदि हम परिणाम 1 की बात करें तो परिणाम 1 में हमने क्या किया है कि बी वाई एक्स डी बराबर टू एरिया ऑफ एम बी सी।
यानी जहाँ पर टू एरिया ऑफ एमबीसी लिखा वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, BY XD लिख सकता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा परिणाम 2 से, परिणाम 2 से, 2 है वो, 2 हमने सिद्ध किया, यानी 2 में हमने सिद्ध किया था कि जो टू एरिया ऑफ एमबीसी है वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ BY XD। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ABMN, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, BY एरिया ऑफ BY X। ये हमारा तीसरा भी सिद्ध, तीसरा हमको ये सिद्ध करना था। अब चौथा समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये चीजें केवल हमने देखने के लिए लिखा था ताकि ये दिखता रहे, बाकी इसका कोई यूज नहीं था। अब चौथे की बात करते हैं, बात ना करो। तो चौथे में हमसे कहा जा रहा है, चौथे की बात करें तो कहा जा रहा है त्रिभुज FCB, त्रिभुज FCB सर्वांगसम त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज ACE। ये हमको क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। क्या लिखा, अच्छा ये चीज का यहाँ समझिएगा ध्यान। दूसरा तीसरे की बात कर रहे हैं क्या, ये देखो ABMN बराबर BY XD लिखो या BY XD बराबर ABMN लिखो, दोनों बात सेम है। अरे वो चतुर्भुज, चलो ABMN लिखो या ABMN लिखो या कुछ भी लिखो, नाम कहीं से भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बात करते हैं एकदम सेम टू सेम सिद्ध करना चाहते हो, ये देखो ध्यान से समझिएगा, देखो बच्चे ध्यान से, जब दोनों चीजें बराबर होती है, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखा जा सकता है। इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद। एरिया ऑफ BY XD बराबर एरिया ऑफ ABMN, किसी को भी लिखा जा सकता है। चलिए यही हमको सिद्ध करना था, तीसरा जो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन। तो चौथे क्वेश्चन की यदि बच्चे हम बात करें तो चौथे में हमसे करा कि आप सिद्ध करके दिखा दीजिए कि त्रिभुज FCB, त्रिभुज FCB सर्वांगसम त्रिभुज ACE। तो समझिएगा सर्वांगसम के बारे में हम चैप्टर 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सर्वांगसम के बारे में हमने सीख लिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज FCB और त्रिभुज ACE। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, हम बात क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज है कहाँ, पहले इनको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो करा FCB, तो सबसे पहले हम पहुंचे F पर, C पर, B, यानी हमको दिख गया ट्राइंगल, कौन सा है, FCB, यानी ये वाला ट्राइंगल दिखा सबको। उसके बाद यदि बात करें हम ACE है, तो ACE देखते हैं कहाँ है, ACE, यानी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमको क्या करना है, जो कि सर्वांगसम दिखाना है। इन दोनों को मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ ताकि दिखाई देने लगे। तो देखो ऐसे ऐसे हमारा कुछ है, इस तरीके से नाम है यहाँ पर F, C और B। और उसके बाद यदि बात करें तो अगला ट्राइंगल हमारा जो है कुछ इस तरीके से है, हालांकि एकदम एग्जैक्ट नहीं है, बस केवल दिखने के बना देते हैं। कुछ इस तरीके से अगला ट्राइंगल हमारा है, नाम है यहाँ पर A, C और यहाँ पर नाम है E। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो एक ट्राइंगल हमारा ये हो गया बड़ी आकृति में, एक ट्राइंगल हमारा ये हो गया। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। हमने लिख दिया, देखो अगर हम बात करें पहले इसको समझ लेते हैं। देखो इस वाले ट्राइंगल में भी इसकी भुजा यूज हुई है और इस वाले ट्राइंगल में भी इसकी भुजा यूज हुई है। और ये वर्ग है, वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जिसका नाम पहले लिखे उसकी भुजा को पहले लिखेंगे। हमने बच्चे लिख दिया CF बराबर AC, यानी ये भुजा और ये भुजा हमने बराबर दिखा दिया। कैसे, देखो अगर बात करें CF इसी वर्ग की भुजा, AC इसी वर्ग की भुजा, और CF हमारे इस त्रिभुज में यूज हो रही है और AC हमारे इस त्रिभुज में यूज हो रही है। तो हमने लिख दिया CF बराबर AC। उसके बाद समझिएगा
हमने लिख दिया बच्चे BC बराबर CE। अब BC बराबर CE कैसे लिखा है, ये देखो BC ये रहा जो हमारे इस ट्रायंगल में यूज हो रहा है, और CE ये रही जो हमारे इस ट्रायंगल में यूज हो रही है, और साथ ही साथ ये भुजा और ये भुजा भी एक ही वर्ग की भुजाएं हैं, आपस में क्या होंगी, बराबर हो जाएगा। BC बराबर CE, रीजन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि एक ही वर्ग की भुजाएं, एक ही वर्ग की भुजाएं हैं, बात ना करो बच्चे, भुजाएं। अब उसके बाद समझो बच्चे, ध्यान करो। अब अगर बात करें हम BCF की, तो देखो बच्चे बात ना करो, अगर हम बात करें BCF की, एंगल BCF देखो, एंगल BCF की अगर हम बात करें, ये रहा BCF, तो देखो ये कितने पार्टों से बन रहा है, 2 पार्ट। एक इतना अगर बात करें तो ये वर्ग है, और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश होता है, ये तो पता चला कि ये 90 हो गया। और उसके बाद है ACB, यानी ये इतना पार्ट क्या है, ACB, यानी अगर हम FCB को लिखना चाहें, BCF को लिखना चाहें, एंगल BCF हमारा जो है वो 90 प्लस एंगल ACB है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे ACE लिखना चाहें, ACE, तो समझो ध्यान से ACE कितना है, अब इसको मिटा देते हैं। देखो तो अगर हम ACE की बात करें, ACE यानी इस एंगल की बात करें, अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो समझो ध्यान से, ये वर्ग है, ये कितने अंश का कोण होगा, 90। उसके बाद इसमें कौन सा इंक्लूड हो रहा है, ये ACE, यानी अगर हम बात करें ACE की, एंगल ACE की बात करें, तो ये भी बन रहा है 90 प्लस एंगल AC। इसका मतलब है ये कोण और ये कोण आपस में दोनों में क्या है, बराबर, क्योंकि इसका भी 90 प्लस ACB है, ये भी 90 प्लस ACB है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल BCF बराबर, एंगल BCF बराबर एंगल ACE बराबर 90 प्लस एंगल ACB। ये अब समझो, हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज की 2 भुजा और एक कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांगसम हो जाता है। तो आसानी से हम लिख देंगे कि ये दोनों त्रिभुज जो है, यानी त्रिभुज FCB सर्वांगसम त्रिभुज ACE किस नियम से, SAS, साइड एंगल साइड्स, यानी ये चौथा भी हमने सिद्ध कर दिया। चौथा हमारा केवल इतना सिद्ध ही करना है। इनका एरिया बराबर दिखा देते हैं, क्योंकि ये सर्वांगसम है, आगे चल के हमको आवश्यकता पड़ जाएगी। यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ FCB बराबर एरिया ऑफ ACE। ठीक, अगर कोई त्रिभुज CBCD तो उसकी भुजाएं बताई जाती है, ये अगर सर्वांगसम है तो उसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3 हो सकता है, आगे कहीं आवश्यकता पड़ेगी। चले अब आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 हो गया, 5वें की बात करते हैं। 5वें में यदि हम बात करें तो 5वां हमको सिद्ध करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जैसे आपको पहले दिया गया, पहला सिद्ध करना था MBC और ABD, उसके बाद उनका यूज करके दूसरा सिद्ध किया, फिर उन्हीं का यूज करके तीसरा सिद्ध किया, यानी एक बता सर्वांगसम बताकर 2 और सिद्ध करा रहे। इसी प्रकार से जो है अब एक सर्वांगसम बताएगा तो इसकी मदद करके 2 और सिद्ध। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में सिद्ध करना है बच्चे सी एरिया ऑफ CYXE, यहाँ लिख दे रहे ताकि दिखता रहे, यहाँ लिख देते एरिया ऑफ CYXE बराबर जगह नहीं तो बराबर एरिया ऑफ टू एरिया ऑफ FCB, ये सिद्ध करना है। तो कोई कठिन कार्य नहीं है, समझो ध्यान से। यानी CYXE का क्षेत्रफल जो है वो FCB के क्षेत्रफल के का है 2 गुना है। तो देखो CYXE हम पहले देखते हैं कि CYXE है कहाँ, CYXE यानी ये वाला चतुर्भुज बड़ा सा, ठीक। उसके बाद है FCB देखिए, अगर हम FCB ये है, यानी इससे रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो यहाँ समझो दिखाएंगे। देखो एक है हमारा CYXE और एक है ACE।
सी ई, ये हमारा त्रिभुज बन रहा है। देखो जब हम कहेंगे ये देखो सी वाई एक्स ई, तब पर भी इस रेखा से जा रहे हैं, और यदि हम कहते हैं ए सी ई, तब पर भी इस रेखा से जा रहे हैं। यानी जो सी ई है ये उभयनिष्ठ आधार है, साथ ही साथ ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही समांतर रेखाओं के क्या है, मध्य स्थित। यानी ये दोनों इसी समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है ना। यहाँ लिखेंगे हम चतुर्भुज ध्यान से समझो, आकृति ध्यान से देखना बस। चतुर्भुज सी वाई एक्स ई, सी वाई एक्स ई और त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज समझो। और त्रिभुज की बात करें ए सी ई, त्रिभुज ए सी ई, नहीं ए सी ई, एफ सी बी से रिलेशन नहीं बन पा रहा। ए सी ई, ए सी ई एक ही आधार, यानी सेम बेस, एक ही आधार का है सी ई, सी पर तथा एक ही समांतर रेखाओं, तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। हम जानते हैं कि अगर एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दूना होता है। तो लिख देंगे एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई, ये वाई है बच्चे, सी वाई एक्स ई बराबर 2 एरिया ऑफ, नहीं एफ नहीं है, क्या लिखा है, ए सी ई, ए सी ई, इसको मान लेते हैं समीकरण 4। अब देखो हमको सिद्ध करना था एफ सी बी और हमने ला दिया ए सी ई, लेकिन यहाँ पर हमने दिखाया है कि ए सी ई का क्षेत्रफल किसके बराबर है, एफ सी बी के बराबर। ए सी ई की जगह क्या लिख देंगे, एफ सी बी, तो लिखेंगे समीकरण 3 से हो जाएगा एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई बराबर 2 एरिया ऑफ एफ सी, ये हमको सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया हमने, और ये हमारा हो गया परिणाम 5। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम कर देते हैं इरेज, और फिर ताकि इधर जगह बच जाए हमारे पास, तब इसको हम जो है कि सिद्ध। तो चलिए समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। तो देखो इतना आवश्यकता इतना मिटा दिया, फिर आगे आवश्यकता पड़ेगी तो इसको मिटा देंगे। क्वेश्चन 6 की बात करें बच्चा का, इसका छठवां जो है वो करा एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई बराबर एरिया ऑफ ए सी एफ जी, ए सी एफ जी। तो समझो ध्यान से थोड़ा सा, हमारे पास सी वाई एक्स ई का तो ये हमने एरिया निकाल दिया है। अब हम किसका निकालेंगे, ए सी एफ जी। ये देखो ए सी एफ जी है हमारा है चतुर्भुज हुआ, ए सी एफ जी, इसमें सी एफ आ रहा है। उसके बाद ध्यान दो बी सी एफ, इसमें भी सी एफ आ रहा है। बी सी एफ को या एफ सी बी को त्रिभुज में यूज है, तो एफ सी बी। तो चाहे तो हम इस चतुर्भुज का नाम ले और चाहे हम इस त्रिभुज का नाम ले, सी एफ हमारा दोनों में आ रहा है। देखो ध्यान से फिर छोड़ो, ए सी एफ जी तो सी एफ आ रहा है, उसके बाद एफ सी बी तब पर भी ये सी एफ आ रहा है। यानी ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य से। समांतर रेखाएं ये वाली हैं, ये जो देखो एक रेखा ये हो गई, एक ये और ये यहाँ तक आई है, ठीक। तो लिखेंगे हम चतुर्भुज
चतुर्भुज ACFG और त्रिभुज FCB एक ही आधार CF और एक ही समांतर रेखाओं और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, दूना। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ACFG जो होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, दूना। तो हो जाएगा 2 एरिया ऑफ FC। और हम क्या काम करेंगे, बात कर लेंगे परिणाम 5 से। ये 5 में हमने यही सिद्ध किया है ना। ये देखो जहाँ पर 2 एरिया ऑफ FCB लिखा वहां पर क्या लिख देंगे, CYXB लिख देंगे। परिणाम 5 है। यहाँ समझो ध्यान से, समीकरण जो हम मानते हैं वो होता है। तो ये हमने समीकरण माना है और परिणाम होता है जो सिद्ध किया हमने, जो सिद्ध करने के लिए कहा है वो रिजल्ट होता है। इक्वेशन और रिजल्ट में अंतर जानते रहा करो, वही नहीं कि जो इक्वेशन वही हमारा रिजल्ट है। तो रिजल्ट वो होता है जो हम सिद्ध करते हैं, जो सिद्ध किया गया है, और समीकरण जो माने रहते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। यहाँ समझिए। अब अगर हम बात करें बच्चे परिणाम 5 से, तो जहाँ पर 2 एरिया ऑफ FCB लिखा वहां पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ CYXB, एरिया ऑफ ACFG बराबर 2 एरिया ऑफ FCB की जगह लिख देंगे एरिया ऑफ CYXE। अब यहाँ समझिए दोनों चीजें बराबर हैं, तो किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको बाद लिख देते हैं। एरिया ऑफ CYXE बराबर एरिया ऑफ ACFG। ये हमने छठवां भाग था, छठवें भाग को भी हमने सिद्ध कर दिया। अब हम बात करते हैं 7वें भाग। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, 7वां भाग थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यही बच्चे बात ना करो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आए बात ना करो। 7वें भाग में कह रहा है कि आप सिद्ध करके दिखा दीजिए। 7वें भाग में हमसे कह रहा है कि सिद्ध करके दिखा दीजिए आप। अलग पेन से तभी दिखता है। सिद्ध करना है कि एरिया BCED, एरिया ऑफ BCED बराबर एरिया ऑफ ABMN, एरिया ऑफ ABMN प्लस एरिया ऑफ ACFG। तो थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाएंगे हम। पहले देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि BCED कहाँ है। तो BCED यानी ये पूरा बड़ा वाला चतुर्भुज। उसके बाद देखेंगे ABMN। अगर बात करें हम ABMN हमारा जो था वो था परिणाम 3, ठीक है बेटा, ये क्या लगता है, परिणाम 3 था हमारा। परिणाम 3 की यदि बात करें तो हमने दिखाया था कि एरिया BYXD बराबर एरिया ऑफ ABMN। उसके बाद यदि बात करें तो ACFG कह रहा है, तो हमने वापस से अभी तक मिटाया नहीं है, 6 नंबर है CYXE बराबर ACFG। तो हमने देखा कि यदि मैं परिणाम 3 और परिणाम 6 को जोड़ देता हूं तो ये राइट साइड हमको मिल जाएगा। देखो राइट साइड हमको, तो राइट साइड मिल रहा है तो लेफ्ट साइड को हम समझ लेंगे क्या कहा जाए क्या नहीं। तो पहले हम क्या काम करते हैं, दोनों परिणामों के यहाँ लिख देते हैं ताकि वो दिखता रहे और आपको आसानी से समझा सके। समझो ध्यान से बच्चे,
इन सभी को हम मिटा देते हैं। अगर हम परिणाम बच्चे बात ना करो, अगर हम परिणाम 3 की बात करें तो देखो परिणाम 3 में हमने दिखाया बच्चे, परिणाम 3 हमारा जो है यानी तीसरा नंबर हमने जो सिद्ध किया था, परिणाम 3 हमारा है कुल मिला करके एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी बराबर एरिया ऑफ ए बी एम एन। और परिणाम 6 की बात करते यहाँ लिखा हमने एरिया ऑफ सी वाई एक्स डी बराबर सी वाई एक्स ई बराबर एरिया ऑफ ए सी एफ जी। तो देखो ध्यान से, अगर हम फिर से आकृति में ध्यान लगाएं, अगर आकृति से हम बात करते हैं, हमसे कहा था कि बी सी ई डी दिखा दीजिए। तो पहले हमने देखा बी वाई एक्स डी, बी वाई एक्स डी यानी है ये इतना भाग। अगर इतने भाग में हम फिर से है सी वाई एक्स ई, सी वाई एक्स ई, अगर इतने में ई पूरा जोड़ दे दी पूरा हो जाए, इतना में इतना जोड़ दे पूरा हो जाए, यानी हमके LHS मिल जाता और साथ लाग RHS भी मिल जाता। तो हम क्या काम करते हैं, बस लिखते हैं परिणाम, इक्वेशन नहीं परिणाम, परिणाम 3 और 6 को जोड़ने पर तो जोड़ देते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, परिणाम 3 और 6 दोनों को जोड़ देते हैं। अब अगर हम बात करें 3 की, तो परिणाम 3 हमारा कुल मिला करके वहां लिखा है एरिया ऑफ बी वाई एक्स डी प्लस बाएं साइड को बाएं साइड क्या है, फिर है एरिया ऑफ सी वाई एक्स ई बराबर दाएं साइड को दाएं साइड में जोड़ेंगे, उधर है एरिया ऑफ ए बी एम एन प्लस एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ ए सी एफ जी। तो थोड़ा ध्यान से आकृति से समझो, देखो बी वाई एक्स डी, तो बी वाई एक्स डी इतना भाग था, इतने में हम जोड़ क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम, देखो सी वाई एक्स ई, इतने में अगर इतना जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा और इस पूरे का नाम है बी सी ई डी। लिख देंगे, इतने की जगह लिख देंगे एरिया ऑफ बी सी ई डी बराबर राइट साइड उससे रहेगा एरिया ऑफ ए बी एम एन प्लस एरिया ऑफ ए सी एफ और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना। तो तो समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 कठिन नहीं था, केवल जितने भी 7 प्रश्न किए गए हैं, पहले हमने 8 का 7 प्रश्न था ना, इसमें 8 में कुल मिलाकर 7 प्रश्न था। तो पहले को हमने सर्वांगसम दिखाया, उसकी सहायता से दूसरा और तीसरा सिद्ध कर दिया। चौथे को हमने सर्वांगसम दिखाया, उसकी सहायता से 5वां और 6वां सिद्ध कर दिया। और 7वें को क्या किया हमने, तीसरे और 6वें को जोड़ दिया, तो आसानी से हमारा सिद्ध हो गया। यानी कि ये इसकी आकृति बहुत कंफ्यूजिंग थी, बहुत ज्यादा आकृति बन गई थी, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन केवल 2-2 लाइन का सिद्ध करने के लिए है, इसलिए प्रॉपर्टी और अगर अच्छे से याद है तो क्वेश्चन सिद्ध कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।